आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने भू धातु के लंग लकार में प्रथम पुरुष के तीनों रूपों की सिद्धि पढ़ ली। अभवत, अभवताम, अभवन। अब मध्यम पुरुष के एक वचन का अभवः उसकी सिद्धि करते हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि सबसे पहले क्या लेते हैं, भू धातु से कर्ता अर्थ में अनद्यतन भूत में। अनद्यतन भूत क्या हुआ, बार बार बताया जा रहा है आपको। अनद्यतन भूत का अर्थ हुआ ऐसा भूत जो आज से पहले हुआ है, यानी कल, परसों, नरसों, इस तरह से। आज वाले भूत को लुंग कहते हैं। जैसे सुबह जगा मैं इतने बजे, फिर मैंने अपना व्यायाम किया, फिर नहा धोकर खाना खाकर कॉलेज गया, इस तरह से जो आज वाली जो घटना है उसको तो लुंग में कहेंगे। और आज से पहले की जो है, जो आज नहीं हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, इस तरह से उसको लंग में रखते हैं। तो अनद्यतने लंग सूत्र से इसमें लंग प्रत्यय का योग हुआ। लंग में अ और घ की संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो गया। इस संज्ञा का सूत्र आपको मालूम है। एक अ का तो होगा उपदेशे जनुनासिक इत से, और ङ का होगा हलंत्यम सूत्र से। बार बार आपको बताया गया है। तो दोनों का लोप हो गया तो बचा क्या, ल। अब इसी भू प्लस ल हो गया। अब इसी ल के स्थान पर तिंग प्रत्यय आते हैं तो परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन में तिप्तस्धि सूत्र से क्या हो जाएगा, तिप्तस्धि सूत्र से क्या होगा, मध्यम पुरुष में सिप प्रत्यय का, मध्यम पुरुष एक वचन में सिप प्रत्यय होता है तो सिप प्रत्यय का आगम हुआ। सिप में प की हलंत्यम अंत में है ना, और हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हुई और तस्य लोप से उसका लोप हो गया, सी बचा। तो भू प्लस सी हो गया ख में। अब आपको याद है कि सी किसका है, लंग का है। लंग में ङ की संज्ञा हुई है, इसलिए ये गीत। लंग क्या है, गीत लकार। ङ की संज्ञा हुई है इसलिए गीत लकार है। तो क्या गीत लकार होने से क्या हुआ, इतश्च सूत्र से जो सी की ई है उसका लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हलंत स। तो भू प्लस हलंत स। अब एक परिभाषा है, एक देश विकृतम अनन्यवत, कि कोई एक चीज निकल भी जाए तो वह वैसा ही रहता है। तो स जो है वह सी के समान है, यानी तिंग है। सी तिंग ही है ना, सिप का है। तो स सी का है और सी सिप का है, तो यानी स भी सिप का हुआ, यानी तिंग हुआ। तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से स की सार्वधातुक संज्ञा हुई। और इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम हुआ। कई बार हम पढ़ चुके। और शप में श की लशक को तद्दिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होकर तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है, अ बचता है। बार बार पढ़ा है हमने इसको। तो भू प्लस अ प्लस स। अ क्या है, शप का है। शप में श की संज्ञा हुई इसलिए शीत है। तो तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से अ की भी सार्वधातुक संज्ञा हुई। और उसके परे रहते भू का जो उ है उसको सार्वधातुक अर्ध धातुकयोः सूत्र से गुण हुआ। गुण क्या, उ। तो भू प्लस अ प्लस स। अब एचो यवा यावा सूत्र से भो के ओ का क्या हो गया, अब हो गया। भव प्लस अ प्लस स। अब भव में आके अ मिल गया तो पूरा व हो गया, भवस हो गया। भव प्लस स हो गया। अब भव अंग है। अंग किसको कहा, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम। जिसके परे प्रत्यय है, जो परे के प्रत्यय के पहले है, जिसमें प्रत्यय जोड़ा गया। यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय जोड़ा गया, और जो उस प्रत्यय के पहले है, जो उसके पहले, तदादि प्रत्यय अंगम, उसके पहले जो भी है। तो भव अंग हो गया। अब भव अंग हुआ तो क्या होगा, और स किसका है, लंग का है, जो गीत लकार है।
लंग लंग है, स्वलंग का है। तो लुंग लंग लृंग ष्वडुदात्तः, लुंग लंग लृंग ष्वडुदात्तः सूत्र से भव को अट का आगम, अट में ट की संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो गया। अ बचा, चूंकि यह टित है, ट की संज्ञा हुई ना इसलिए टित है। तो चूंकि यह टित है अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से भव के आदि में आया। क्या बन गया? अभव, अभव प्लस स मिला देने पर हुआ अभवस। अब अभवस पद है, कैसे? सुप तिङंतम पदम, जिसमें सुप प्रत्यय लगता है और जिसमें तिंग प्रत्यय लगता है वे पद हो जाते हैं। तो अभवस में सिप, सिप का ही स है ना, तो तिंग प्रत्यय लग गया, इसलिए अभवस क्या हो गया? पद हो गया। स जो है सिप का है, तिंग प्रत्यय, तो जिसमें तिंग प्रत्यय लगता है और जिसमें सुप प्रत्यय लगता है। सुप प्रत्यय आप लोगों ने समास में पढ़ा होगा या फिर अब आगे एमए में पढ़ेंगे। तो क्या हो गया वो? अभवस पद हो गया। तो स क्या हो गया? पदांत हो गया। स पदांत हो गया। तो पदांत स का आपको बताया गया है, पहले रू होता है, र बचता है, र का विसर्ग हो जाता है, इसको रुत्व विसर्ग कहते हैं। तो पदांत स का रुत्व विसर्ग यानी स विसर्ग में बदल गया, पहले र हुआ फिर विसर्ग में, तो रुत्व विसर्ग होकर क्या हो जाएगा? विसर्ग आ गया, अभवः, स की जगह पर विसर्ग आ गया, तो अभवः इति सिद्धम। तो इस तरह से अभवः रूप की सिद्धि हुई। इसको एक बार फिर देखते हैं। देखिए पहले क्या हुआ? भू धातु थी, भू धातु में कर्ता अर्थ में अनद्यतन भूत जो आज से पहले वाला है, उसमें लंग लकार आया। सूत्र कौन सा है? अनद्यतने लंग। लंग में 3 अक्षर है, ल अ और ग। अ की उपदेश्य जो नासिक से और ग की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाए, तस्य लोप से उनका लोप हो गया। क्या बचा? ल, भू प्लस ल। अब क्या हुआ? लस्य सूत्र से ये जो गिप प्रत्यय तिंग प्रत्यय बताए गए हैं, तिप्त जी सिप्थ स्थ मिप वस्मस ताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग, ये लस्य सूत्र से ल के स्थान पर ही आते हैं। और हमें यहाँ क्या सिद्ध करना है? अभवः, जो कि मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो परस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय है? सिप प्रत्यय। तो सिप प्रत्यय आएगा। कौन सा सूत्र है? प्रत्यय लाने वाला सूत्र कौन सा है? तिप्त जी, और शून्य दे देते हैं, तो सिप आ गया। सिप में क्या है? अंत में प है, हलंत प है ना। तो क्या बचा? और उसके हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। क्या बचेगा? सी। तो भू प्लस सी हो गया। अब जैसे भवसी हुआ था, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। क्या? सी किसका है? लंग लकार का। कैसे है? सी किसके स्थान पर आया है? ल के स्थान पर ही तो आया है ना। ल किसका है? लंग लकार का। तो सी किसका हुआ? लंग लकार। यदागमास तदगुणीभूता, यदागमास तदगुणीभूता तदग्रहणेन गृह्यन्ते। जो जिसको आगम होता है तदगुणीभूता तदग्रहणेन गृह्यन्ते। और जब जो सिप है वह किसके स्थान पर आया है? लंग के स्थान पर। तो हाँ, स्थानीय वदादेशो अनल विधो, जो जिसके स्थान पर आता है वैसा ही हो जाता है। तो सिप किसके स्थान पर आया है? सिप लंग के स्थान पर। तो लंग ही है, सिप भी लंग ही है। लंग क्या है? गीत लकार है। ग की संज्ञा होती है ना लंग में, ग की संज्ञा होने से गीत लकार है। तो ये कहा कि जो गीत लकार है उसकी ई का लोप हो जाए, तो सी की ई का लोप हो गया। तो स और ई 2 अक्षर थे, ई निकल गया, क्या बचा? हलंत स। तो भू प्लस क्या हुआ? स। अब ये जो स है ये तिंग ही है। क्यों? क्योंकि एक देश विकृतम अनन्यवत, अगर कुछ चीज निकल भी जाए तो वो वैसा ही रहता है। सी में से ही भले निकल गया, लेकिन सी स जो है सी है,
सी जो है सिप का है और सिप किसका है? तिंग का है, तो इसलिए स भी तिंग का हुआ। तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से स सार्वधातुक हो गया। और सार्वधातुक होने से क्या होता है? आपको ध्यान होगा कि सार्वधातुक परे होने से क्या होता है? कर्तरी शप से भू से परे शप का आगम होगा। तो शप में 3 अक्षर है, श, अ और प। श की लशक को तद्धिते सूत्र से और प की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है। क्या बचता है? अ। तो भू प्लस अ प्लस स। ठीक है, भू प्लस अ प्लस स। ठीक है ना। अब अ जो है वो किसका है? शप का है, शप का है ना। तो अ शप का है तो तिंग शीत सार्व, उसमें शीत है, श की संज्ञा हो इसलिए शीत है। तो तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से श अ की भी सार्वधातुक संज्ञा हुई और उसके परे रहते भू का जो ऊ है, बड़ा ऊ, उसका सार्वधातुकार्ध धातु कयोह सूत्र से क्या हो गया? गुण हो गया। गुण आपको बताया था, अ और आ का गुण अ है, ई और ई का गुण ए है और ऊ का गुण ओ है। तो कौन सा गुण हुआ? ओ। तो भ ऊ जो था वह भ ओ हो गया, भो। भो प्लस अ प्लस स, और एचो यवा यावा से भो का जो ओ है उसको अब हो गया, अब प्लस अ, भव प्लस अ प्लस स। ओ का अब हुआ ना, तो भो ओ का अब हो गया, भव हो गया, भव प्लस अ प्लस स बराबर भव प्लस स। अब भव अंग है। अंग किसको कहते हैं? जो प्रत्यय के आदि में होता है। यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय होता है, विधि तदादि प्रत्यय, तदादि प्रत्यय अंगम। प्रत्यय के परे होने पर जो उसके पहले है यानी कि भव है, वह अंग है। अंग उसको अंग कहेंगे। तो अंग होने से क्या हुआ? वो उसको, और स क्या है? लंग का है, तो लुंग लंग लिंग षडुदात्त सूत्र से भव को अट का आगम होगा। अट में ट की संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाएगा, अ बचेगा। चूंकि यह टित है अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से भव के पहले आता, आदि में आता। तो क्या हो गया? अभव प्लस स। अब मिला दिया तो अभवस हो गया। अभवस क्या है? अभवस, अभवस पद है। क्यों? सुप तिंगंतम पदम। तिंग जिसमें लगता है वो पद होता है, सुप जिसमें लगता है वो पद होता है। तो इसमें स तिंग है, वो लग गया तो अभवस पद हो गया। तो स क्या हो गया? पदांत। तो अभवस पद है तो स पदांत है। अतः पदांत स्व का रुत्व विसर्ग होकर क्या हो जाता है? पदांत स्व का रुत्व विसर्ग हो जाता है और रुत्व विसर्ग होकर क्या बन जाता है? अभवः। तो इस तरह से आपको अभवः रूप की सिद्धि बताई गई। अब इसमें विशेष बात यह है कि यदि आपने यह अभवस, यदि आपने अभवः रूप की सिद्धि कर ली तो उसके बाद अपनी सिद्धि क्या है? अभवताम। और अभवताम जो है वह उसकी सिद्धि अभवतम, उसकी सिद्धि अभवताम के समान ही होती है। परंतु उसमें एक बात ध्यान रखने की है कि ताम की जगह तम आता है। तस्थस्थ मिपाम तान तन तामा, यह सूत्र है, तो उससे तम आ जाता है। तो भू प्लस तम हो जाएगा। हालांकि इसको अपने को सिद्ध करना ही पड़ेगा, करेंगे ही, लेकिन यदि हम पहले से समझ लें उसको, आपने, मुझे विश्वास है कि लंग लकार वाले भू के जो रूप हैं याद कर लिए होंगे। तो क्या है उसमें? अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत। तो ये जो अभवतम है, अब वहाँ क्या है? अभवताम। तो ताम और तम इतने का ही अंतर है, बाकी सिद्धि उसी तरह से होती है। अभवम, अभवाव, अभवाम, यह कहा गया। तो इस तरह से हमने अभवः रूप की सिद्धि कर ली।
अब जो शेष सिद्धि है उसको हम आगे करेंगे। धन्यवाद।